हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स एट गो में, जहां हम करते हैं मैथ्स की बात फन के साथ। आज हम करेंगे क्लास 11 चैप्टर 2 रिलेशंस एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन की हम कर रहे थे एक्सरसाइज 2.1। 2.1 में है टोटल 10 सवाल, जिसमें से पहले 5 सवाल हम सॉल्व कर चुके हैं। आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 10 तक। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है इसमें। इफ ए क्रॉस बी इक्वल्स टू ब्रैकेट ए कॉमा एक्स ए कॉमा वाई बी कॉमा एक्स बी कॉमा वाई पॉइंट ए एंड बी। तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। ए क्रॉस बी हमारा क्या होता है। ए क्रॉस बी हमारा एक सेट होता है। तो देखिए ए एज अ सेट हमको दिया हुआ है। ओके, अब सेट में देखिए एलिमेंट कितने हैं। ये एक पूरा एलिमेंट, ये एक पूरा एलिमेंट, ये एक पूरा एलिमेंट और ये एक पूरा एलिमेंट। 4 एलिमेंट हैं हमारे पास सेट में। ओके, देखिए छोटे ब्रैकेट में हैं, यानी कि ये सारे क्या हैं, ये चारों हमारे क्या हैं, ऑर्डर्ड पेयर हैं। क्या है हमारे, ऑर्डर्ड पेयर हैं। तो हमसे बोल रहा है फाइंड ए एंड बी। तो देखिए कैसे करेंगे, बहुत इजी सवाल है, जल्दी करेंगे। ए इक्वल लिखेंगे। ए क्या होगा, हमारा एक सेट होगा। ओके, सेट में कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। सिमिलरली बी भी हमारा क्या होगा, एक सेट होगा जिसमें कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, अब देखिए ए क्रॉस बी जब हम करेंगे तो हमको ये 4 ऑर्डर्ड पेयर मिल रहे हैं। अब हमको पता है इन ऑर्डर्ड पेयर्स में जो पहले एलिमेंट्स होंगे वो किसको रिप्रेजेंट करेंगे, ए को। तो देखिए कौन कौन से पहले एलिमेंट हैं, एक तो ए है और एक बी है। और जो दूसरे एलिमेंट्स होंगे वो किसको बिलोंग करेंगे, कैपिटल बी को। तो देख लीजिए, लिख लीजिए, एक्स हो गया और वाई हो गया, और यही हमारे आंसर हो गए। बहुत ईजी है। अगला करें, क्वेश्चन नंबर 7। क्या बोल रहा है इसमें, लेट ए इक्वल्स टू 1,2, बी इक्वल्स टू 1,2,3,4, सी इक्वल्स टू 5,6 एंड डी इक्वल्स टू 5,6,7,8। कह रहा है वेरीफाई दैट A क्रॉस B इंटरसेक्शन C इक्वल्स टू A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बट थोड़ा सा लेंदी है, तो केवल और केवल प्रोसेस पे ध्यान देंगे। क्या करेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। क्या है देखिए, A क्रॉस B इंटरसेक्शन C। अब मेरे को A तो पता है, पर क्या मुझे B इंटरसेक्शन C पता है, अभी नहीं पता है। तो देखिए मैं यहाँ पे निकालूंगा B इंटरसेक्शन C। B इंटरसेक्शन C क्या होता है, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, B और C में जो जो कॉमन एलिमेंट्स हैं। तो देखिए B इंटरसेक्शन C कुछ है ही नहीं। तो देखिए B इंटरसेक्शन C क्या आ गया हमारा, 5, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या बन गया, A क्रॉस 5। अब मैंने आपको बताया था जब भी A क्रॉस 5 होता है तो उसका आंसर क्या होता है, 5। बिकॉज ए के एलिमेंट्स के पास कोई एलिमेंट ही नहीं है जिनके साथ वो पेयर बना पाए, क्योंकि 5 के पास कोई एलिमेंट ही नहीं है। इसीलिए ए क्रॉस 5 या किसी भी सेट का 5 के साथ क्रॉस हमेशा 5 ही आता है। क्लियर है, आगे बढ़ेंगे। अब हम कहाँ जाएंगे, टेकिंग आर एच एस। देखिए आर एच एस क्या है भाई हमारा, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। तो देखिए सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी क्या होता है, वो सारे ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट जिसमें पहला एलिमेंट ए को बिलोंग करे और दूसरा एलिमेंट बी को। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे ए, वो क्या है हमारा 1,2, फिर हम लिखेंगे बी, वो क्या है हमारा 1,2,3,4। अब चलिए ऑर्डर पेयर्स बनाइए, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4। मैंने 1 को फ्रीज किया और बी के साथ ऑर्डर पेयर्स बनाए। अब मैं ए का 2 फ्रीज करूंगा और बी के सारे एलिमेंट्स के साथ 1 बाय 1 ऑर्डर पेयर्स बना रहा होगा।
2,4। ये हमारा ए क्रॉस बी आ गया। सिमिलरली अब हमको निकालना क्या है, ए क्रॉस सी। उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे ए, देखिए क्या है वो 1,2। फिर लिखेंगे सी, क्या है वो 5,6। चलिए ऑर्डर पेयर बनाते हैं। हम 1 को फ्रीज करके पहले सी के साथ सारे ऑर्डर पेयर्स बनाएंगे। तो देखिए 1,5 1,6। सिमिलरली अब मैं 2 को फ्रीज करूंगा और सी के सारे एलिमेंट्स के साथ ऑर्डर पेयर बनाऊंगा। तो 2,5 2,6। ओके, अब हमारे पास ए क्रॉस सी भी आ गया और ए क्रॉस बी भी आ गया। अब देखिए हमने ए क्रॉस बी भी फाइंड आउट कर लिया, ए क्रॉस सी भी फाइंड आउट कर लिया। अब हमको क्या निकालना है, इनके बीच का इंटरसेक्शन, यानी कि ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी के बीच में कितने कॉमन एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो ए क्रॉस सी का पहला एलिमेंट देखा 1,5, चेक करिए 1,5 1,5 1,5 1,5 नहीं है। सिमिलरली देखिए 1,6 ये भी नहीं है। 2,5 नहीं है। 2,6 नहीं है। इसका मतलब ये भी हमारा 5 आया। क्लियर है, ये हमारे किसके बराबर हो गया, LHS के, यानी कि RHS बराबर LHS। और ये हमारा प्रूव हो गया। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 2 क्या बोल रहा है इसमें। देखिए उतना तो सेम ही है, लेट ए बी सी एंड डी वेरीफाई दैट ए क्रॉस सी इज अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। देखिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे इसमें, ए क्रॉस सी। ए क्रॉस सी क्या हो जाएगा, ए क्रॉस सी निकालने के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, ए क्या है भाई हमारा, ए 1,2। फिर लिखेंगे सी, क्या है हमारा सी 5,6। ठीक है, अब ए क्रॉस सी क्या हो जाएगा, उन सारे ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट जिसमें पहला एलिमेंट ए को बिलोंग करे और दूसरा सी को। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले मैं ए का 1 फ्रीज करूंगा और फिर सी के सारे एलिमेंट के साथ पेयर बनाऊंगा। तो देखिए 1,5 1,6। सिमिलरली मैं 2 फ्रीज करूंगा और सी के सारे एलिमेंट्स के साथ पेयर बनाऊंगा। ये मेरा ए क्रॉस सी आ जाएगा, इसको बोल देंगे इक्वेशन 1। अब मुझे क्या निकालना है, बी क्रॉस डी। वो कैसे करूँगा, पहले लूँगा मैं बी, क्या है बी मेरा 1,2,3,4। फिर मैं लिखूँगा डी, क्या है मेरा डी 5,6,7,8। अब बी क्रॉस डी निकालने के लिए उन सारे ऑर्डर पेयर का सेट जिसमें पहला एलिमेंट बी को बिलोंग करे और दूसरा एलिमेंट डी को। तो देखिए क्या करूँगा, मैं पहले बी का पहला एलिमेंट फ्रीज किया, 1 फ्रीज किया और बी के सारे एलिमेंट्स के साथ ऑर्डर पेयर बना दिया 1,7 1,8। सिमिलरली अब बी का सेकेंड एलिमेंट फ्रीज किया और डी के सारे एलिमेंट्स के साथ ऑर्डर पेयर बना दिए। अब मैं 3 फ्रीज करूँगा, तो क्या हो जाएगा 3,5 3,6 3,7 3,8। अब मैं फोर्थ एलिमेंट फ्रीज करूँगा 4,5 4,6 4,7 4,8। ठीक है, और ये मेरा बी क्रॉस डी आ जाएगा। अब बोल रहा है ए क्रॉस सी इज अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। इसका मतलब ए क्रॉस सी के सारे एलिमेंट्स बी क्रॉस डी में होने चाहिए। अगर ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी का सबसेट है तो ए क्रॉस सी के सारे एलिमेंट बी क्रॉस डी में होने चाहिए, यही मतलब है। तो चेक कर लेते हैं कि करके, पहला एलिमेंट 1,5 क्या बी क्रॉस डी में है, हाँ है। 1,6 क्या बी क्रॉस डी में है, हाँ है। 2,5 क्या बी क्रॉस डी में है, हाँ है। 2,6 क्या बी क्रॉस डी में है,
हाँ है। तो अब लिखेंगे सिंस ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस सी आर ऑल्सो एलिमेंट्स ऑफ बी क्रॉस डी, hence A cross C is a सबसेट ऑफ B क्रॉस D। और यही हमारा प्रूव हो जाएगा। क्लियर हो गया? अच्छा, तो ये तो वो हमारा, देखिए इसको क्या बोलूँगा ना मैं, ये तो हमारा सिंपल सा मैकेनिकल मेथड है। ठीक है, ये कहाँ काम आएगा हमारे बोर्ड एग्जाम्स में। ठीक है, वहाँ पे आएगा तो आपको पूरा प्रूफ करके ही दिखाना है। लेकिन मान लीजिए आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह का कोई क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे? इतनी मैथ थोड़ी करनी है। क्या करना है, समझने की कोशिश करते हैं। खूल थ्योरम, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करते हैं मैथ को। देखिए हमारे पास एक बहुत अच्छी थ्योरम है, उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। इफ सेट ए इज अ सबसेट ऑफ सेट बी, यानी कि ये कंडीशन, एंड सेट सी इज अ सबसेट ऑफ सेट डी, यानी कि सेट सी सबसेट ऑफ सेट डी। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलर सेट, यानी कि जो छोटे वाले सेट हैं, सेट सी हो गया, सेट ए हो गया, इनका जब कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे, इज अ सबसेट ऑफ, वो कार्टेशियन प्रोडक्ट भी सबसेट ही मिलेगा ऑफ लार्जर सेट्स इन द सेम ऑर्डर, लार्जर प्रोडक्ट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट का। बहुत सिंपल है। बेसिकली वो क्या कह रहा है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड सी इज अ सबसेट ऑफ डी। तो अगर मैं ए क्रॉस सी करूंगा तो वो डेफिनेटली सबसेट होगा बी क्रॉस डी का, और सी क्रॉस ए करूंगा तो वो डेफिनेटली सबसेट होगा डी क्रॉस बी का। बहुत सिंपल है। चलिए इसको यहाँ पे अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। मेथड 2, देखिए कितना सिंपल हो जाएगा इससे क्वेश्चन। क्या दिया है मेरे को, ए क्रॉस सी मुझे प्रूव करना है कि सबसेट है बी क्रॉस डी का। तो पहले मैं क्या करूँगा, पहले मैं देखूँगा क्या ए सबसेट है बी का, पहले से पहले को मैच करेंगे और दूसरे से दूसरे को। अगर ये दोनों कंडीशंस हमारी मैच हो जाएंगी तो ये चीज़ आप अपने आप ही प्रूफ हो जाएगी थ्योरम से, है कि नहीं? तो देखिए क्या ए बी का सबसेट है, ए के सारे एलिमेंट्स 1,2 बी में हैं। ओके, और क्या सी मेरा सबसेट है डी का? चेक करिए, 5,6 5,6,7,8, तो 5,6 है, यानी कि C इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ D। अब सिंस A इज अ सबसेट ऑफ B एंड C इज अ सबसेट ऑफ D, तो छोटे वाले सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑल्सो होगा सबसेट बड़े वाले सेट्स के प्रोडक्ट का। तो यहाँ लिखेंगे हेंस, और ये हो गया प्रूफ। क्लियर? अब ये जो मेथड है ये आपके काम आएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। क्लियर? वहाँ इतना नहीं करना है, वहाँ केवल ये ताड़ना है कि यार ए बी का सबसेट है, सी डी का सबसेट है, ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी का सबसेट होगा। क्लियर हो गया? अच्छा, ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है इसमें, लेट ए इक्वल्स टू 1,2 बी इक्वल्स टू 3,4, राइट ए क्रॉस बी, हाउ मैनी सबसेट विल ए क्रॉस बी हैव। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत रद्दी क्वेश्चन है, बहुत जल्दी करेंगे। हमको क्या निकालना है, ए क्रॉस बी। उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे ए, क्या है मेरा ए 1,2, फिर मैं लिखूंगा बी, क्या है मेरा बी 3,4। ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, सारे ऑर्डर्ड पेयर्स जिसमें पहला एलिमेंट ए को रिप्रेजेंट करे, दूसरा बी को। तो क्या हो जाएगा 1,3 1,4 2,3
एंड 2,4। एक तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। और क्या पूछा है इसमें, हाउ मैनी सबसेट्स विल ए क्रॉस बी हैव। अब ज़रा यहाँ ध्यान से देखिए, ये मैंने पहले आपको बताया था नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ सेट। अगर एक सेट के n एलिमेंट्स हैं तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने थे, 2 की पावर n। एक एग्जांपल भी देख लीजिए, ए में मेरे कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2, इसके सबसेट्स कितने होंगे, 2 की पावर 2 यानी कि 4। ओके, एक जस्ट क्विक रिकैप है कि अगर किसी सेट में n एलिमेंट्स होते हैं तो उसके नंबर ऑफ सबसेट्स 2 की पावर n होते हैं। सिमिलर मेथड यहाँ लगाना है। यहाँ चेक करिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी कितने हैं, 1 2 3 4। मैं आपको बता चुका हूँ पूरा ऑर्डर्ड पेयर एक एलिमेंट ही माना जाता है, तो एक ये एक ये एक ये एक ये, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 4। तो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी कितने हो जाएंगे भाई, 2 की पावर 4। खत्म, ये आ गया हमारा 16 और ये हो गया हमारा आंसर। आपका ये पोर्शन भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब बोल रहा है लिस्ट देम, सारे के सारे सबसेट लिस्ट करने हैं। तो चलिए लिस्ट करते हैं। लिखो लिस्ट ऑफ सबसेट्स, क्या हो जाएगी भाई, देखिए लिस्ट करते हैं। सबसे पहले तो एक हमारा रहता है हमेशा 5, मैंने बताया था 5 हर किसी का सबसेट होता है, ठीक है। अब एक एक एलिमेंट ले लो, 1,3 1,4 2,3 एंड 2,4, ठीक है। टोटल कितने हो गए, 5। अब दो दो एलिमेंट ले लो, 1,3 एंड 1,4, ठीक है। 1,3 2,3 1,3 2,4, ठीक है। अब इसके साथ इसका बना दिया, इसका बना दिया, इसका बना दिया, अब इसके साथ इसका बनाते हैं, 1,4 2,3, सिमिलरली 1,4 2,4 और लास्ट 2,3 2,4। देखिए दो दो के मैंने सारे पेयर बना लिए कि इसके साथ इसका पेयर बना लिया, इसके साथ इसका, इसके साथ इसका, इसके साथ इसका हो चुका था तो इसके साथ इसका, इसके साथ इसका, सिमिलरली इसका इसके साथ हो गया था, इसके साथ हो गया था तो इसका इसके साथ। क्लियर, और इसका तो देखिए अब सबके साथ हो जाता है। क्लियर हो गया। अब 3 3 के पेयर बनाएंगे। चलिए 3 3 के पेयर कैसे बनाएंगे समझने की कोशिश करते हैं। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रा ध्यान से देखिए, इसमें गलती होने के बहुत चांसेस रहते हैं। सबसे पहले कोई एक आप फिक्स कर लीजिए, तो मैंने 1,3 फिक्स कर लिया। इसके साथ अब मुझे दो दो के पेयर बनाऊंगा, पहले इन दो का पेयर बनाया, ठीक है, 1,4 2,3। नेक्स्ट देखिए 1,3 तो फिक्स ही था, अब इन दो का पेयर बना दिया, 2,3 2,4। ओके, इसका इसका पेयर हो चुका है, इसका इसका पेयर हो चुका है, अब इन दोनों का पेयर बनाइए, 1,3 1,4 एंड 2,4, ठीक है। 1,3 फ्रीज था, अब 1,3 के साथ मैं सारे पेयर्स बना चुका हूँ। ओके, अब 1,3 को डिस्कार्ड कर देंगे। अब देखिए इन तीनों में आपस में कितने पेयर पॉसिबल हैं, केवल एक ही पेयर पॉसिबल है ना, तो उसी को हम लिख देंगे। देखिए मुझे 3 3 के पेयर बनाने, 1 2 3। अब एक जगह पे मैंने 1,3 फिक्स कर दिया, बाकी जगह पे इन तीन में से मुझे कोई दो सिलेक्ट करने थे, तो पहले मैंने ये सिलेक्ट किए, पहले फिर ये सिलेक्ट किया और फिर इन दोनों को सिलेक्ट किया। अब 1,3 के साथ मेरे सारे पेयर्स बन चुके हैं, बन चुके हैं ना। अब इन तीनों के साथ मुझे एक ट्रिपलेट बनाना है, तो उसके लिए 3 के साथ तो एक सिंगल ट्रिपलेट ही बनेगा,
तो ये मेरे जितने भी 3 एलिमेंट्स वाले सेट्स पॉसिबल थे वो मैंने लिख दिए। अब एक फाइनल सेट कौन-सा बचेगा? खुद का। क्या हो जाएगा 1,3, 1,4, 2,3, 2,4 और ये हमारा आंसर हो जाएगा। आपको गिन के देखना है तो आप गिन के देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 हो गए ना 16। तो ये हमारे सारे 16 आ गए जो हम पहले ही फॉर्मूले से निकाल चुके थे। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज इतना तो आप कर लोगे, ये कर लोगे, ये कर लोगे, लेकिन लिस्ट करना थोड़ा सा आपको इसके लिए ना परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की जानकारी चाहिए होती है। वो हम आपको आगे जैसे जैसे हमारा चैप्टर वो आएगा उसमें और अच्छे से समझाएंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है इसमें? लेट ए एंड बी टू सेट सच दैट एन ए इज 3 एंड बी इज 2 if x, 1, y, 2, z, 1 are in A and B। ठीक है, बेसिकली ये 3 हमारे ऑर्डर्ड पेयर्स हैं जो A क्रॉस B में हैं। ठीक है, कह रहा है फाइंड A एंड B वेयर x, y, z आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कैसे करेंगे ज़रा ध्यान से देखेंगे। देखिए क्या बोल रहा है वो, A में कितने एलिमेंट हैं? 3, तो 3 स्पेस मैंने बना दिए। B में कितने एलिमेंट हैं? 2, तो 2 स्पेस मैंने बना दिए। ठीक है, अब बोल रहा है x, 1, y, 2, z, 1 हमारे A क्रॉस B में हैं। ये तो बोला है। अब हमें पता है अगर A क्रॉस B में ये हैं तो जिनके जो पहले एलिमेंट होंगे वो A को बिलोंग करेंगे और जो दूसरे एलिमेंट होंगे वो B को बिलोंग करेंगे। तो ठीक है, देखिए B में क्या क्या डिस्टिंक्ट एलिमेंट मिल रहे हैं मुझे। एक तो 1 मिल गया और एक 2 मिल गया, B ऐसे ही आ गया। ए में कौन कौन से डिस्टिंक्ट एलिमेंट मिल रहे हैं मेरे को? एक x, एक y, एक z और ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है इसमें? द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस ए हैज 9 एलिमेंट्स among which are found -1, 0 and 0, 1 फाइंड सेट ए एंड रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, देखिए कैसे करेंगे। क्या बोल रहा है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस ए हमारे हैं 9। अब हमको पता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। तो सिमिलरली नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस ए क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट ए का होल स्क्वायर। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए हमारे कितने आ जाएंगे? 3। पहला तो ये डायरेक्शन से होना चाहिए कि नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे 3 हैं, यानी कि ए मेरा कुछ इस तरह दिख रहा होगा। ठीक है, अब देखिए कह रहे हैं -1, 0 और 0, 1 ए क्रॉस ए में बिलोंग करते हैं। ठीक है, ऐसा ही तो बोला है। इसका मतलब जो पहले एलिमेंट्स होंगे डिस्टिंक्ट वो भी ए में बिलोंग करेंगे और जो दूसरे एलिमेंट होंगे डिस्टिंक्ट वो भी हमारे ए में ही बिलोंग कर रहे होंगे। ठीक है, लिख दो। देखो क्या क्या डिस्टिंक्ट एलिमेंट मिल रहा है। -1 ओके, 0 ओके, 0 ऑलरेडी लिख चुका हूँ, 1 ओके, ये मेरा ए आ जाएगा। पहला पार्ट हमने कर दिया। अब बोल रहा है रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए। तो ठीक है, ए क्रॉस ए निकाल दो। ए क्रॉस ए क्या होगा? ए क्रॉस ए निकालने के लिए ए लिखेंगे पहले, -1, 0, 1 और फिर से ए लिखेंगे, -1, 0, 1। अब क्या करेंगे? वो सारे ऑर्डर्ड पेयर जिसमें पहला एलिमेंट भी ए को बिलोंग करे और दूसरा भी। तो देखिए पहले मैंने -1 को फ्रीज किया और पेयर निकालना शुरू किया, -1, 0, -1, 1। अब मैं 0 को फ्रीज करूँगा और पेयर्स बनाऊँगा, तो 0, -1, 0, 0, 0, 1। अब मैं 1 को फ्रीज करूँगा तो 1, -1,
1,0 एंड 1,1 और ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट होती है। मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है आपको हमारा ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपका कोई भी सुझाव है, आपको कोई भी डाउट है, तो प्लीज़ डू कमेंट, हम सारे कमेंट्स पढ़ते हैं। और इसी के साथ गुड नाइट, गुड आफ्टरनून। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आपने हमारा ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो आप लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारे इस वीडियो से वैल्यू मिलती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड कीप लर्निंग। पीस।